हेलो फ्रेंड्स, पंकज धन्नाथ स्वागत करता हूं आपका नित्य क्लास यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जहां मैं आपको पहले आपको करा चुका हूं स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम के पार्ट 3, तो आज हम आपके सामने लाए हैं पार्ट 4 स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम। तो उसमें आपने देखा होगा काफी अच्छे क्वेश्चंस मिले हैं। मैंने आपको बोला अच्छे क्वेश्चन ला के दूंगा। तो आज हमारा जो बेसिक टॉपिक होगा ये हमारा होगा, इसमें ज्यादातर मैं आपको ट्रेन के क्वेश्चन कराऊंगा। ट्रेन के क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं वो हम देखेंगे ट्रेन के क्वेश्चनों के बारे में, क्योंकि कुछ बच्चों का कहना था कि ट्रेन के क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो ट्रेन के क्वेश्चन लेके आओ दोस्तों। और हमें अब देखने हैं क्वेश्चन कैसे ट्रीट करने, कैसे हमें जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सोल्व करना। सोल्व तो कर सब कर लेते हैं, लेकिन एट कम टाइम में अच्छा परफॉर्मेंस देना है, वही हमारा ध्येय है। देखते हैं, ए और बी के बीच की दूरी 600 किलोमीटर है। जब वे दोनों एक दूसरे की ओर चलते हैं तो 12 घंटे में मिल जाते हैं, और ए के चलने के 5 घंटे बाद बी शुरू करता है तो 10 घंटे में मिल जाते हैं। तो एक बात मुझे बताइए, ए बी के चलने के 5 घंटे बाद जब चलता है, तो आप एक बात बताइए इसको कैसे करेंगे सोल्व आप कर सकते हैं इजीली, लेकिन हमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो बचाना है टाइम। वो टाइम हम कैसे बचाएंगे वो हम आपको बता रहे हैं कि टाइम हम कैसे बचाते हैं। दोस्तों, जरा ध्यान देंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, ये कहा कि ए यहाँ पर है और बी हमारा यहाँ पर है। ठीक है, ए यहाँ से यहाँ, इनकी हमें स्पीड नहीं पता, लेकिन इनके बीच की दूरी पता। जब ए और बी दोनों चलते हैं, बी को यहाँ बैठा लो, जब चलते हैं तो ये 12 घंटे में मिल जाते हैं। कितने घंटे में? 12 घंटे में मिल जाते हैं। नॉर्मल चलते हैं, नॉर्मल इनका स्पीड है। अब इसने कहा जब ए बी के चलने के 5 घंटे बाद चलता है, इसका मतलब यह है कि जब ए बी हमारा, ध्यान देना, जब बी हमारा यहाँ से यहाँ से इन दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है? 600 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ 5 घंटे चल लेता है, तो ए और बी अब ये दोनों मिल जाएंगे यहाँ से चलने के बाद 10 घंटे में। कितने घंटे में? 10 घंटे में। एक बात बताइए, जब ये नॉर्मल चलते यहाँ से यहाँ तक तो 12 घंटे में मिल रहे थे, अब 10 घंटे में मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ए और बी नॉर्मल स्पीड से अगर चलते थे 2 घंटे में तय करते हैं। हाँ जी, नहीं जी। इसका मतलब यहाँ से एक बात का पता लगा, ए प्लस बी जो हमारे चल रहे थे और अकेला बी चल रहा है, तो इनके द्वारा लिया गया समय, ये अगर 2 समय लेता तो उस दूरी को तय करने में 5 समय लेता। तो ये टाइम का रेशियो है। किसका रेशियो है? टाइम का। अब उसने कहा कि अगर यह स्पीड के रेशियो में कन्वर्ट कर दिया जाए तो कितना आएगा? 5/2। इसका कहने का मतलब है बी की अकेले रेशियो जो है चाल का वो 2 है, और ए बी का हमारा कितना है? 5 है। तो अकेला यहाँ से ए का हमारा रेशियो निकल के आ जाएगा, वो तुम भी जानते हैं कि कितना आ जाएगा? 3 रेशियो आ जाएगा। कि यहाँ से ए का रेशियो कितना आएगा? 3, और बी का रेशियो कितना है? 2। तभी तो मेरा 2 और 3 5 हुआ। तो अब इसने कहा कि बताइए उन दोनों की चाल कितनी है। 3 और 2 के हिसाब से उन दोनों की चाल हम आराम से निकाल सकते हैं। वो कैसे? दोनों का ए प्लस बी का स्पीड जो होगा वो कितना होगा? 600/12 घंटे में। इसका मतलब 50 kmph। जब दोनों का 50 kmph है और 3 और 2 के रेशियो में बांटना है, तो इसमें भी 0 लगा दो, इसमें भी 0 लगा दो, 20 और 30 आ गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, दो स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है? 450 किलोमीटर है। एक ट्रेन ए से बी की ओर, ट्रेन वाले क्वेश्चन चल चुके हैं, बी की ओर और 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिएगा जरा, मैं यहाँ से आपको एक चीज पहले समझा देता हूँ, ये जरा नोट करेंगे। कल मैंने आपको बताया था, फिर भी आपको बता रहा हूँ कि जब ट्रेन की बात करें, किसकी ट्रेन? ट्रेन की बात करें, जब ट्रेन दोनों एक विपरीत दिशा में जाएंगी तो स्पीड हमेशा इनकी प्लस होने वाली है। क्या होगी? प्लस होगी। और डिस्टेंस तो हमेशा प्लस ही होती है। ठीक है, और जब दोनों हमारी समान दिशा में जाएंगी, किस दिशा में? समान में, तो स्पीड में क्या चेंज आएगा? स्पीड मेरी माइनस होती है। स्पीड क्या होती है? माइनस होती है। यहाँ तक मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। अब इसी बेस पे इस क्वेश्चन को हम करते हैं, इसी को हम करते हैं क्वेश्चन को। देखिएगा जरा, क्वेश्चन में कहा है क्या? दो स्टेशनों के बीच की दूरी 450 है। ठीक है जी, ए और बी स्टेशन है, ए और बी। ठीक है, एक ट्रेन ए से बी की ओर जा रही है 15 किलोमीटर प्रति घंटा से। कितने से? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी, इधर जा रही है। अब दूसरी ट्रेन बी से एक ही ओर आ रही है, और कह रही है
दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर ट्रेन ए के चलने से 20 मिनट पहले चलती है। इसका मतलब जब मेरी ट्रेन ये चल रही थी 15 किलोमीटर प्रति घंटा से, उसके चलने से 20 मिनट पहले चली। यार इसको अब यहाँ से मैंने कल आपको समझाया था, जब भी इस प्रकार के सवाल आएंगे तो मैं टाइम इक्वल करूंगा। क्या इक्वल करूंगा? टाइम। इसने कहा बी ए के चलने से 20 मिनट पहले चली, यानी ए को मैं 20 मिनट पहले चला था। अगर ए 20 मिनट पहले और चलता है तो कितना डिस्टेंस कवर करता है, ये जरा हमें गौर देना है। डिस्टेंस इजकल टू होता है स्पीड इंटू टाइम, और स्पीड कितनी है? 15 किलोमीटर। टाइम कितना? 20, लेकिन एक मिनट है, इसको घंटे में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है जी, 15 चौका 60 और 20 पंजे 60। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का 5 किलोमीटर डिस्टेंस और चली जाती। किसके द्वारा? ए के द्वारा, यानी ए 5 किलोमीटर पीछे जाएगा, तब जाके मेरा ये क्वेश्चन थोड़ा सेट हो जाएगा। तो ए को मैं यहाँ से 5 किलोमीटर और पीछे ले जाता हूँ। ठीक है, अब ए यहाँ पर आ गया। अभी क्वेश्चन के लिए अब कहा बी इधर से चली है कितने? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहा तो ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी? सबसे पहले देखना हमें टाइम, टाइम निकालना है कितने समय बाद मिलेंगी। कहने का मतलब टाइम बराबर क्या होता है? स्पीड, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और आपको पता है स्पीड कौन सी होगी? रिलेटिव स्पीड। और रिलेटिव स्पीड क्या होती है? रिलेटिव स्पीड आपको कल बताया था, यहाँ आप फिर बता रहा हूँ। रिलेटिव स्पीड वही होता है, रिलेटिव स्पीड जब दोनों एक आमने सामने की दिशा से जाती है तो स्पीड जुड़ जाती है, जब दोनों समान दिशा से जाती है तो स्पीड घट जाएगी। यहाँ से दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रही है तो स्पीड जुड़ जाएगी, यानी रिलेटिव स्पीड जो आने वाला कितना आने वाला? 15 और 20 35 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से हम निकालेंगे टाइम। डिस्टेंस कितना है? 450/35। तो यहाँ से काट पीट के हमारा एक चीज आने वाली है, वो क्या आने वाली है? 450 नहीं, 455, क्योंकि 5 किलोमीटर में पीछे चला गया। 455 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, 5 निम 45 और 5 से कम 5। तो यहाँ से जो हमारा टाइम आया वो आया 91/7। और इसको जरूर काटेगा, 13 सत्ते 91, यानी 13 घंटे बाद वो हमसे मिल लेंगे। भी 13 घंटे बाद आया है। उसने पूछा कितनी दूरी पर, भाई ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे, इसका मतलब यहाँ से मुझे डिस्टेंस निकालना है, यहाँ से ए से, यानी ए जब ए वाली ट्रेन 13 घंटे चल लेगी तो मेरे मिल लेगी। तो डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड कितनी है? 15 और गुणा 13। 15 की गुणा 13 में करेंगे, 15 3 45, 1 4 बचे, 15 कम 4 195। ए से 195 किलोमीटर की दूरी पर मेरी एक ट्रेन मिल लेंगी आपस में ये दोनों। एक व्यक्ति ए से 7 बजे चलता है और बी पर 11 बजे पहुंचता है। ए से 7 बजे चलता है और बी पर 11 बजे पहुंचता है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं एनटीपीसी में, ग्रुप डी में, डीपी में, किसी में भी। ठीक है, तो हम बना लेते हैं एक पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट है, यहाँ से एक व्यक्ति चला 7 बजे सुबह। ठीक है जी, और ये चलते चलते बी पर पहुंच गया, और किस टाइम पहुंचा? बी पर 11 बजे। ठीक है जी, दूसरा व्यक्ति बी से सुबह 8 बजे, अभी 8 बजे चल रहा है। ठीक है साहब, और ए पर 11:30 बजे पहुंच गया। ए पर 11:30 बजे पहुंच गया, पहुंचा दिया जी 11:30 पर। ठीक है साहब, अब कहा तो वो दोनों कितने बजे मिलेंगे। अब इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी हम करेंगे, आप दुविधा में, जो फ्रेशर बच्चे हैं वो दुविधा में आ जाते हैं, जो हमारे जानते हैं वो कर लेंगे इसको। इसमें ना तो आपको डिस्टेंस दी है और ना ही आपको स्पीड दी है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने में दिक्कत आएगी, लेकिन हम नहीं आने देंगे। सबसे पहले देखेंगे ये वाली जो ट्रेन चल रही है इसको कितना समय लगा। इसको समय कितना लगा? 4 आवर। ठीक है जी, और इसको समय कितना लगा भाई? इसको कितना? 3.5 आवर, यानी इसको 7/2। तो ये जो 4 और 3.5 जो हमारा क्या आया है, टाइम आया है 7/2 का, इनका हम ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया? 28। यहाँ से कितनी बार? 7 बार। यहाँ से कितनी बार? 7 चौक 28 और ये 8 बार, यानी यहाँ से जो 28 है यही इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कहलाई जाएगी। ठीक है भैया, अब आती है बात मिलने की। और मिलते कब है? जब मैंने आपको बताया टाइम इक्वल हो। जब हमारा टाइम इक्वल होगा तब हम दोनों को मिलाएंगे, लेकिन टाइम तो इक्वल नहीं है। यहाँ पर कितने बजे हैं? 8 बजे हैं, और यहाँ पर कितने बजे हैं? 7 बजे हैं। तो हम इसको 8 बजे चलाएंगे, यानी 1 घंटा चला लेंगे। इसका कितना स्पीड है? स्पीड कितना? 7। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 28। और जब दोनों 8 बजे चलेंगी, यहाँ पर आ जाइए, दोनों 8 बजे चल रही है, ये भी 8 बजे चली
और ये भी 8 बजे चली, यानी उसमें से 7 हम घटा देंगे। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी बचेगी? अब 21। और अब दोनों जो मिलेंगी कितने बजे? टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन दोनों का स्पीड। स्पीड ऊपर वाले की कितनी है? 7, नीचे वाले की कितनी? 8, 8 7 15, यानी 15 एकम 15 और बचे कितने? 6/15, यानी हम इसको कह सकते हैं मिनट बनाने के लिए 60 से गुना 15 चौका 60, 6 चौक 24, 1 घंटा 24 मिनट बाद मिलेंगे। लेकिन किसके? 8 बजे के। 8 + 1 और 24 मिनट, मतलब 9:24 पर ये दोनों मिल जाएंगे। जहां तक मुझे समझ आया है, जहां तक आशा है आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन पढ़िए। एक व्यक्ति एक निश्चित स्थान तक पैदल जाने और घोड़े से वापस आने में 6 घंटे 15 मिनट लेता है। ठीक है भाई साहब, हम उसको पैदल भेज रहे हैं, P4 पैदल, और वापस आ रहा है हॉर्स से, तो ऐसे उसको लगे 6 घंटे 15 मिनट। ठीक है। अब उसने कहा यदि दोनों तरफ से वह यात्रा पैदल करे, यानी दोनों तरफ से यहाँ से भी P और P 2P हो गया, तो कितना उसको लगते हैं? 7 घंटा 45 मिनट। बिल्कुल बढ़िया। अब उसने कहा बताइए अगर वह दोनों तरफ से घोड़े से यात्रा करता, किससे यात्रा करता? घोड़े से। कहने का मतलब अगर मैं इसमें 2 से गुणा कर लूं, इसमें भी 2 से गुणा कर लूं, तो मेरा दोनों तरफ से घोड़ा आ जाएगा। ठीक है जी। अब हम इसको नीचे लिखेंगे, इसको आएगा 2P प्लस के 2H, और ये कितना आएगा? यहाँ आएगा 6 दूनी 12, यानी 12:30 मिनट। अब ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसको हम माइनस कर देंगे, यानी इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, इस वजह P से P कट गया तो 2H बचा, यानी दोनों तरफ से हॉर्स आ गया। ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे, 12:30 में से 7:45 गए, अगर मैं सीधा सीधा निकालूं 12 में से 7 के 5 बचे, यानी 5 5.5 आवर में से 45 मिनट निकालने, तो आपको सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 4:45। हमारा आंसर होगा 4 घंटे 45 मिनट में दोनों तरफ से आ जाएगा। नेक्स्ट आपको एक बात बताते हैं, अब हमारे क्वेश्चन चलने वाले हैं ट्रेन्स के। तो ट्रेन के बारे में आपको कुछ चीज पहले बेसिक बता देते हैं, जो आप पहले से भी जानते होंगे, और फिर भी मैं आपको एक बार लिखूंगा। सबसे पहले ट्रेन का एक क्वेश्चन आता है कि स्पीड को किलोमीटर प्रति घंटे वाली स्पीड को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 5/18 से गुणा करते हैं, वो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। दूसरा टॉपिक क्या आता है कि मीटर प्रति सेकंड को हम किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करते हैं, तो 18/5 से किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक टॉपिक क्या कहलाया जाता है? रिलेटिव स्पीड का। दूसरा अभी आपके क्वेश्चन आएंगे कि एक ट्रेन, ये ट्रेन है, ठीक है जी, ट्रेन है, हाँ जी ट्रेन है, ठीक है जी, जो भी है। देखो एक ट्रेन किसी खंबे को पार कर रही है। पार करने का मतलब क्या है? जब ये ट्रेन यहाँ पे पहुंच जाएगी तभी तो पार करेगी, यानी इसकी अगर डिस्टेंस L है तो यह इसको कितने समय में, यानी कहने का मतलब जब ट्रेन किसी खंबे को पार करती है तो खुद अपनी डिस्टेंस पार करती है, L को खुद अपनी डिस्टेंस पार करती है। नेक्स्ट, अगर यही ट्रेन हमने एक प्लेटफॉर्म पे दौड़ा दी या एक पुल पे दौड़ा दी, यानी ये ट्रेन यहाँ से जा रही है और एक यहाँ पर ब्रिज है भाई साहब, ये ब्रिज है यहाँ पर, ठीक है, और ये इससे ट्रेन होकर जानी जरूरी है और फिर यहाँ पर आ जाएगी। तो ट्रेन जब हमारी L मीटर लंबी ट्रेन है, A मीटर लंबा पुल है, जब ट्रेन हमारी जाएगी पुल से प्लेटफॉर्म से होकर, उसकी जो डिस्टेंस काउंट करेंगे लेंथ रेल की और प्लस पुल की या ब्रिज की या हमारे जो भी प्लेटफॉर्म है उसकी लेंथ को जरूर हम इसमें ऐड करेंगे, तब भी मेरा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है भैया। और हमारा एक रिलेटिव स्पीड का टॉपिक बनता है। रिलेटिव स्पीड आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, पहले बता चुका था, फिर देखिएगा। रिलेटिव स्पीड बराबर जब दोनों एक ही दिशा में जाएंगी तो स्पीड माइनस होगी, और जब दोनों विपरीत दिशा में जाएंगी तो स्पीड प्लस होगी। लेकिन एक खास बात और आपको पहले समझाया फिर भी समझा रहा हूँ, एक बार रिमाइंड करा रहा हूँ आपको। स्पीड का रेशियो अगर एक्स वाई है तो उसी समय के लिए डिस्टेंस का रेशियो भी एक्स वाई होगा, और उसी डिस्टेंस के लिए टाइम का रेशियो और स्पीड के रेशियो का उल्टा हो जाएगा, वाई एक्स हो जाएगा। ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है, इससे मैं बहुत सारे क्वेश्चन करने वाला हूँ, हालांकि उम्मीद है आप याद रखेंगे। और फिर भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बेसिक फंडामेंटल्स देखते हैं। ठीक है, इसने कहा एक ट्रेन की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, वह एक व्यक्ति को 5 मिनट में पार करती है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। ये लंबाई बोले तो उसने कहा लेंथ, यानी लेंथ क्या होता है? डिस्टेंस, और डिस्टेंस हम जानते हैं
स्पीड गुना टाइम होता है। स्पीड कितना दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा और गुना करेंगे टाइम से 5 मिनट। तो यहाँ से एक चीज आपको मैं बता दूं, ना तो मेरा मिनट टाइम और ना ही मेरी स्पीड दोनों इक्वल नहीं है। या तो ये होनी चाहिए मिनट प्रति सेकंड में या होनी चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में, और यहाँ पर हमारा कुछ भी सही नहीं दिया हुआ। तो इसको तो मैं बदल लेता हूँ सेकंड में। तो 5 को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा कर दी, बहुत अच्छे। इसको बदलता हूँ मीटर प्रति सेकंड में। 72 गुणा 5/18, यही आपको बताया था दोनों की मैं गुणा कर दूंगा। 18 से 72 कितना, 18 चौक 72। अब ये करेंगे 5 चौक 20, 20 पंजे 100 और 100 सिक्का 600, यानी ट्रेन की जो लेंथ आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, ट्रेन की लेंथ आ जाएगी 600, यानी 6000 मीटर। 6000 मीटर, या हम इसको कह सकते हैं किलोमीटर में भी 6 किलोमीटर। हालांकि हुई नहीं आज तक इतनी लंबी, लेकिन अजम्पशन है, हम क्वेश्चन मान रहे हैं, क्वेश्चन में हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन की लंबाई, अब लेंथ अलग लिख लेते हैं बिल्कुल प्यार से। क्या कहता है ये, देखिएगा, लेंथ बराबर क्या दिया है 171 मीटर, ठीक है जी। अब चाल दी है स्पीड, स्पीड बराबर कितना दिया 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो 229 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी, समय बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन बात अगर डिस्टेंस की करें तो डिस्टेंस हमारी प्लस होने वाली है, क्योंकि रेल अपनी और प्लेटफॉर्म की दोनों की लंबाई को पार करेगी। तो डिस्टेंस हम लिखेंगे 171 प्लस 229, यहाँ से कितना होने वाला है 400 मीटर, ये आप जान गए। स्पीड किसमें दी हुई है भाई साहब, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं आपको पहले आपको बता दूं, सीधा सिंपल मैंने आपको एक चीज बताई थी, यदि हमारी 9 के गुणज में दी है तो मैं आपको पहले ही लिख के बता देता हूँ, फिर आप समझ जाएंगे। तो 45 गुणा मीटर प्रति सेकंड में 5/18, तो 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45, ठीक है। 5 पंजे 25, यानी 12.5 मीटर प्रति सेकंड हमारी स्पीड आ गई, ठीक है जी। अब इसने कहा टाइम बताइए दोस्तों, तो टाइम बराबर क्या होता है स्पीड इंटू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम आते हैं अब यहाँ पर टाइम पर, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना 4400, यहाँ पर 12.5 पॉइंट से हटाया 0, 5 से काटेंगे 25 पंजे 125, 25 अट्ठे 5 अट्ठे 40, 5 से काटेंगे फिर 5 से कम 5 पंजे 25, 16 पंजे 80, 0, 5 से फिर उड़ाएंगे इसको, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, तो 32 सेकंड के समय में इसको पार कर देगी। आपको एक बात मैं आपको फिर बता दूं दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, जरा ध्यान देते हैं। हाँ, ये कहता है एक ट्रेन को 6 मिनट के लिए रोक दिया और अगला, अरे ये क्वेश्चन भाई, हाँ ये क्वेश्चन मेरे पिछली वीडियो का है, तो ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखें मेरे भाई। इस प्रकार के क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस के ट्रेन वाले क्वेश्चन में ज्यादा आते हैं, और जब ये क्वेश्चन मेरे ज्यादा आने लगते हैं तो मैं इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं बहुत सिंपल तरीके से हम कराने की आपको कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे करें। कुछ लोग इसमें स्पीड निकालेंगे, मेरा माइक कहाँ गया, अच्छा माइक तो मैं हटा दिया था। कुछ लोग इनमें स्पीड निकालेंगे और फिर से इसको करने लगेंगे, लेकिन मैं स्पीड नहीं निकालूंगा, मैं आपको सिंपल वे में करके बताऊंगा। दोस्तों जरा ध्यान देना, क्वेश्चन पे क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार। क्वेश्चन कहता है कि 12 डिब्बे हैं और प्रत्येक डिब्बे की लंबाई कितनी है 15 मीटर है। ट्रेन एक मनुष्य को, इंसान को पार करने के लिए 18 सेकंड का समय लेती है अगर वह 2 डिब्बे निकाल दिए जाए। इसका मतलब 12 डिब्बे में, अब कुछ लोग क्या करेंगे 12 डिब्बे गुणा 15 बराबर, आपको करके बताता हूँ, 12 गुणा 15 180 मीटर, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 180 मीटर। स्पीड बराबर कितना हो गया 180 गुणा 18, यानी 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। यहाँ तक आप लोग करें, मैं भी किया। अब उसने कहा 2 डिब्बे निकाल दो, ठीक है जी। डिब्बे कितने बचे 10,
प्रत्येक की लंबाई 15 यानी 150 मीटर। अब कहा उसको पार करने में कितना समय लगेगी, यानी जब मनुष्य को पार करती है तो अपनी लेंथ पार करेगी और टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और अपनी लेंथ कितनी है उसकी 150 और स्पीड कितनी है ये भी हमारी 10 है, तो कितना समय होगा 15 सेकंड। यहाँ तक सभी लोग करेंगे वेरी सिंपल तरीके से, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर दूं तो मानोगे जादू है। तो दोस्तों देखेंगे 12 डिब्बे को पार करने में लगा उसको कितना सेकंड, 18 सेकंड। तो यहाँ से अब मीटर मीटर पे मत जाओ, एक डिब्बे को पार करने में कितना लगेगा 18/12, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब उसने कहा 2 डिब्बे निकाल दो और कितने डिब्बे बचे, जब 12 में से 2 निकाल दे कितने बचे 10, तो इधर भी 10 की गुणा कर दो, 18 गुणा 10/12, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, आ गया आंसर। क्या करने की जरूरत थी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, 15 सेकंड। इससे अच्छा आप क्या करोगे यार, इतने अच्छे बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे हैं आप। नेक्स्ट इसी प्रकार का सेम टू सेम क्वेश्चन लाए हूं आपके लिए, जरा सा भी टच से मच नहीं है। देखो 23 डिब्बे को पार करने में 39 ये इससे हमें कोई मतलब नहीं, 39 डिब्बे को पार करने में यदि 10 खंबे, एक सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा ये कह रहा है कि 23 डिब्बे हैं और प्रत्येक की लंबाई इतनी है, यह ट्रेन खंबे को पार करने में, सॉरी हाँ यह ट्रेन है, ये 10 नहीं, यदि ट्रेन खंबे को पार करने में खंबे को पार करने में 115 सेकंड, यानी ठीक है भाई, यानी 115 सेकंड का समय लेती है, यानी एक डिब्बे को अगर पार करेगी, एक डिब्बे के लिए पार करेगी तो इसको 5 सेकंड का समय लगेगा। बहुत बढ़िया। यदि 9 डिब्बे निकाल दे जाए तो भाई इसमें से अगर 9 डिब्बे निकाल देंगे तो आप ही बताओ कितने डिब्बे बचेंगे। तो इसमें से 9 डिब्बे निकाल दिए तो कितने बचे भाई, 14 बचे, और 14 पंजे 70, आंसर आएगा 70 सेकंड का समय लगेगा। बताइए कहाँ अब इसमें गुणा करूं 49 की, 50 की, वॉट एवर कुछ भी आ जाए, आपको घबराना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन एक खंबे को 10 सेकंड में पार करती है, ठीक है भाई, यानी लेंथ को पार करती है ट्रेन जब किसी खंबे को पार करते हैं, स्पीड बराबर स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस कितनी है l और उसको पार करने में कितना समय लग रहा है 10 सेकंड। दो तरीके से बताऊंगा भाई, 1 और 2, ठीक है जी। और कहा कि 250 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकंड, ठीक है भाई साहब, यानी अब उसी स्पीड से 250 लेंथ प्लस 250 को पार करने में कितना समय, 15 सेकंड का। तो अब बताओ ट्रेन की स्पीड बताओ भाई, ये दोनों स्पीड यहाँ पर बराबर है, तो दोनों स्पीडों को बराबर है, मैं दोनों स्पीडों को बराबर रख लूं, यानी कहीं ना कहीं L/10 जो होगा बराबर होगा L प्लस 250/15 के। अब इसको काटेंगे 3 बार, इसको काटेंगे 2 बार, 3 से इधर गुणा करेंगे 3L, ये 3L माइनस के आ जाएगा 2L, यानी बराबर के 250, यानी L बराबर 250, L बराबर 250। तो यहाँ से पता लगा इसकी लंबाई तो 250 आ गई, लंबाई में यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 250 अपॉन कितना आ गया 10, तो कितना आ गया 25, मेरा आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको सेकंड तरीके से करके बताता हूँ, वो कैसे करना है। एक L लेंथ की लंबाई 10 सेकंड में पार हो रही है, कितने सेकंड में 10 सेकंड में। इससे मैं करूंगा लेंथ हो जाएगा, इससे नहीं करना ये क्वेश्चन आपको। 250 मीटर प्लस अपनी लेंथ, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं पहले, जब किसी खंबे को पार करती है तो अपनी लेंथ पार करेगी, किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म या पुल या ब्रिज या टनल या सुरंग कुछ भी हो उसकी पार करेगी। कितना समय ले रही है 15 सेकंड। तो आप जानते हैं यहाँ से, यानी जो 5 सेकंड का अंतर है 5 सेकंड का, वो किसकी वजह से आया है भाई, इस 250 की वजह से, 250 मीटर। और आप जानते हैं स्पीड बराबर क्या होता, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितनी 250, टाइम कितना 5 सेकंड, टाइम कितना 5 सेकंड, तो 5 पंजे 25, यानी 50 मीटर प्रति सेकंड की क्या आ गई मेरी स्पीड आ गई, जो कि इसने पूछी है। अब उसने पूछा ट्रेन की लंबाई बताओ, ट्रेन अगर मेरी 10 सेकंड चलती है तो अपनी लंबाई को पार करती है, और डिस्टेंस बराबर आ जाएगा 10 गुणा 25 बराबर 250 मीटर, आ गया आंसर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक बार फिर रिवाइज करा देता हूँ कि यदि ट्रेन अपनी लंबाई पार करती है तो 10 सेकंड का समय लगता है, यदि ट्रेन 250 प्लस लेंथ को पार करती है तो उसको 15 सेकंड का समय लगता है। कहीं ना कहीं इस जो 250 की वजह से ही
250 मीटर की वजह से ही 5 सेकंड का डिफरेंस आया है। और स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस जो कि दिया है 250 और अपॉन टाइम, टाइम कितना 5, यानी 50 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड आ गई। हमें निकालना है अब स्पीड को अगर कहे वो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो, किलोमीटर प्रति घंटा यानी हम लगाएंगे 18/5, 5 से कितनी बार कट गया 10 बार, और 180 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अब उसने पूछा है डिस्टेंस, और बताओ डिस्टेंस बराबर यानी 10 सेकंड में वह 50 मीटर प्रति सेकंड से जितनी दूरी चलेगी कितनी आ जाएगा 50 आया सॉरी हाँ 50 मीटर प्रति सेकंड से कितना दूरी चलेगी 10 पंजे 50, 500 मीटर लंबाई आ गई इसकी आंसर 500 मीटर। बस और क्या करना है आपको, यही तो आंसर है। नेक्स्ट, एक ट्रेन खंबे को 12 सेकंड में पार करती है तो 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, अब देखिए भैया वही एल लंबाई को 12 सेकंड में, ठीक है भाई साहब, 180 प्लस एल लेंथ को, क्योंकि दोनों लेंथ जुड़ जाएंगी, कितने सेकंड में 18 सेकंड में पार करती है। दोनों का अंतर 6, दोनों का अंतर 180 मीटर के, और यहाँ पर कितना है सेकंड के, तो स्पीड बराबर किसके के होगी 180/6 बराबर 30 मीटर प्रति सेकंड। क्या पूछा है चाल। अब चाल वो किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ सकता है, तो आप क्या करेंगे भैया 18/5, 5 से 6 बार, तो 6 गुना 18 कितना होगा, कितना होगा भाई जल्दी बताओ। 18 का 6 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा 108 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इसने लंबाई पूछी है भाई, आपको पता है ये लंबाई है, देखिएगा ये क्या है लंबाई, ठीक है। यानी अगर वह 12 सेकंड को अपनी स्पीड से दौड़ेगी तो लेंथ निकल के आ जाएगी। 12 सेकंड में अपनी स्पीड कितनी है 30 मीटर प्रति सेकंड, 12 दिया 36, 360 मीटर में आया है ये आंसर, इससे सिंपल नहीं कर सकते। नेक्स्ट, एक ट्रेन, एक सेकंड, ए आदमी 6 बजे देखिएगा, एक ट्रेन 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में और 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 19 सेकंड में पार करती है, तो गलत हो गया क्या। ये 160 मीटर नहीं, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी, 160 मीटर है, ठीक है 160। अब उसने कहा लेंथ प्लस 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में, ठीक है भाई साहब, और लेंथ प्लस 120 मीटर को 19 सेकंड में, ठीक है। यानी यहाँ से जो डिफरेंस आया एल से एल कट गया, यानी 40 मीटर का डिफरेंस 1 सेकंड की वजह से आया, 1 सेकंड। तो हमारी स्पीड होती है मीटर प्रति सेकंड, 40/1 बराबर 40 मीटर प्रति सेकंड, ये मेरी क्या आ गई स्पीड आ गई। अब ट्रेन की लंबाई पूछा, स्पीड नहीं, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो भाई। अब उसने कहा है कि एक इसकी स्पीड 40 मीटर पर सेकंड। आप मुझे एक बात को जरा बताएंगे क्या, कि ये बात कि अगर उसकी लंबाई हमारी 40 मीटर प्रति सेकंड है, कितने मीटर प्रति सेकंड 40 मीटर प्रति सेकंड है, वह लंबाई अगर 20 सेकंड चले, 20 सेकंड चले किस चाल से 40 की चाल से, तो हमारा आएगा आंसर 4 दूनी 8, 800 मीटर, ठीक है 800 मीटर। ध्यान देना मैंने इस 20 को इसको मैंने 20 सेकंड को चला लिया 40 की स्पीड से, तो आंसर आया मेरा 800 मीटर। लेकिन 800 मीटर में वह 160 मीटर का पुल पार करती है, इसको हटा दो तो आंसर कितना आएगा मेरा 640 मीटर लंबी ट्रेन है। भाई एक बार मैं आपको फिर बता रहा हूँ, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आगे देखने वाला हूँ मैं आपको, ये जो क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है ये क्वेश्चन में आगे करेंगे कि अगर वह 40 मीटर प्रति सेकंड से 20 सेकंड चलती है तो 800 मीटर की दूरी तय करेगी, जिसमें से 160 हमारी प्लेटफॉर्म है, तो आंसर आएगा 640। अगर मैं दूसरे वाले से कराता हूँ कि अगर वह 40 मीटर प्रति सेकंड से 19 मीटर दौड़ेगी, यानी 9 चौक 36, 19 चौक कितने होते हैं 76, और इसमें से 120 मीटर मेरा क्या है प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ भी 640 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान देंगे, क्वेश्चन पढ़ें और कमेंट बॉक्स में आंसर जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करें, क्या आंसर मेरा आएगा। देखिएगा दोस्तों, इसने कहा
कि एक ट्रेन की दिशा में भाग रहे दो व्यक्ति जिनकी चाल, मैं आपको दोनों इनके शॉर्ट बताता हूँ क्या है कि एक व्यक्ति ट्रेन चल रही है, उसी दिशा में चल रही है, ठीक है। एक व्यक्ति इसको पार करने के लिए दो उसी दिशा में चल रहे हैं दो लोग, और इनको पार करने में एक की चाल है मेरी 5 kmph, दूसरे की चाल है 7 kmph, ठीक है। इसको पार करने में 10 सेकंड का समय लगता है, इसको पार करने में 11 सेकंड का समय लगता है। तो आप जरा इसको इस सिंपल से तरीके से करेंगे, वो कैसे, इसकी गुणा मैंने इसमें करी तो कितना आएगा, किलोमीटर प्रति सेकंड। कुछ भी हो हम चेंज नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही करेंगे, 50 आ गया, कितना आया 50, ठीक है। इसकी गुणा इसमें करेंगे तो कितना आया 55। आपको करना क्या है, इन दोनों का क्या लेना, अंतर, और इन दोनों का क्या लेना है, अंतर 1, और स्पीड जो पूछ रहा है ट्रेन की चाल, वो होगी स्पीड बराबर मैंने कुछ गलत कर दी, सॉरी 55 नहीं आएगा, बस 77 आएगा भाई, 77, ठीक है। और इन दोनों का 50 आएगा, तो अब डिफरेंस कितना आएगा, 27। तो आपको क्या करना है, ये जो हमारी डिस्टेंस है, ये है डिस्टेंस, और ये क्या है, टाइम। तो हमारी स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, बराबर डिस्टेंस 27 टाइम 1 सेकंड, तो 27। अब यहाँ पर कंफ्यूजन है, मीटर प्रति सेकंड किलोमीटर प्रति घंटा, तो जो आपकी चाल व्यक्तियों की दी हुई है वही चाल मैं यहाँ पे लिखूंगा, किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसे मत सोचो कि कैसे करना है, कैसे ये बना कैसे नहीं बना, बस लिख लो, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर इसको जाने में 10 सेकंड का टाइम, यहाँ से 11 सेकंड का टाइम। तो अब मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों की इसकी गुणा करी, इन दोनों की गुणा करी तो यहाँ से कितना आएगा, 10 पंजे 50, और यहाँ से इन दोनों की गुणा करेंगे 11 सत्ते 77, दिख नहीं रहा, कलर डाउन हो गया, ठीक है। तो 50 और 77 का आंसर 27, इन दोनों का आंसर क्या है, एक, ये है मेरा टाइम, ये है मेरी डिस्टेंस। तो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 27 टाइम 1, 27 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, एक ट्रेन की दिशा में, अब ट्रेन की दिशा में भागने, एक बात मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ट्रेन की दिशा में भाग रहे दो व्यक्ति जिनकी चाल क्या है 10 kmph, और यहाँ कितनी है 12 kmph है, 12 kmph, ठीक है भैया, 10 kmph और 12 kmph, ठीक है। एक व्यक्ति जो पहला वाला है उसको 5 सेकंड में पार कर रही है, दूसरे वाले को 7 सेकंड में, तो 5 धाम 50, यहाँ से तो 50 डिस्टेंस कवर करी, यहाँ से 12 सत्ते 84, दोनों का अंतर कितना आया भाई 34, यहाँ से दोनों का अंतर कितना आया 2, और स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो कितना आएगा 17 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आपको एक बात बता दूं, दोनों व्यक्ति एक ही दिशा में भाग रहे हैं, दोनों व्यक्ति एक ही दिशा में भाग रहे हैं, अगर व्यक्ति दोनों अलग अलग दिशा में, कि एक इधर जा रहा एक इधर जा रहा, या ट्रेन इधर जा रही है तो दोनों व्यक्ति इधर जा रहे हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि ट्रेन इधर जा रही है, एक व्यक्ति इधर आ रहा है एक इधर आ रहा है, तो आपको क्या करना है, ये दोनों घटाने नहीं है, मैंने इन दोनों को माइनस करा, ये आपको फिर प्लस करना पड़ेगा। अभी हम माइनस कर रहे हैं, आपको पता सेम दिशा में जाते हैं तो माइनस होता है, अलग अलग दिशा में जाते हैं तो प्लस होता है, ये याद रखना। नेक्स्ट, 220 मीटर लंबी ये ट्रेन जिसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है 180, और दूसरी 180 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, एक दूसरे को आगे कितने देर में पार करेंगे, भाई आ जाइए। एक ट्रेन यहाँ से चली, इसकी लंबाई है 220 मीटर और इसकी चाल है 50 kmph, दूसरी वाली रेलगाड़ी यहाँ से चली, इसकी लेंथ है 180 मीटर और इसकी चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बात को हमेशा याद रखो, ऊपर मीटर में है नीचे किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको क्या बदलूंगा मैं मीटर प्रति सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 50 गुणा 5/18, बहुत अच्छे। इसको भी क्या करेंगे 5/18 गुणा 40। तो अब आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जानते हो कि जब दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में जाती हैं तो स्पीड तो जुड़ जाएंगी और डिस्टेंस हमेशा जुड़ती ही है, और आपसे पूछा गया है टाइम, तो टाइम बराबर पहले हम लिखते हैं रिलेटिव स्पीड, वो क्या बन के आएगी 5/18 गुणा 50, ये अलग प्लस जुड़ना है ना 5/18 गुणा 40, ये अलग है।
अब इन दोनों को मैं जोड़ देता हूँ। 5/18 क्या आ गया, कॉमन आ गया। 50 और 40 कितना आ गया, 90 आ गया। अब देखो कितना सिंपल हो गया, यहाँ हो गया 18 पंजे 90, यानी 25 किलोमीटर प्रति मीटर प्रति सेकंड, 25 मीटर प्रति सेकंड आया। अब रिलेटिव क्या निकालना हमें, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बराबर क्या आएगी, 180 प्लस के 220 बराबर कितना हो गया, 400। अब हमसे क्या पूछा है भाई, टाइम, और टाइम बराबर निकालते हैं यार। कितना इजी क्वेश्चन बन गया ये तो। देखिए जरा, टाइम बराबर क्या होगा, टाइम बोले तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 400 अपॉन स्पीड 25, और 425 को 25 से कम, 25 बचे कितने, 25 सिक्का 150, 16 सेकंड में यार पार कर दिया। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 450 है। एक ट्रेन ए से बी की ओर 15 किलोमीटर प्रति घंटा लिखेंगे। ये ए है और यहाँ से ट्रेन जाती है 15 kmph। कहाँ, जिनकी बीच की दूरी कितनी है, 450। ठीक है भैया, ये बी है। और दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर चलती है 20 मिनट पहले। अब इसने कहते हैं 20 मिनट पहले चलती है, ए से चलने से 20 मिनट पहले चलती है। भाई एक बात का विशेष कर ध्यान रखेंगे, वो क्या करना है कि मुझे इन दोनों का टाइम इक्वल करना पड़ेगा। टाइम क्या करना पड़ेगा, इक्वल। ये शायद मैंने क्वेश्चन ऐसा बिल्कुल आपको कराया है। और इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से ट्रेन चलेगी 20 kmph। ठीक है जी। अब वो कह रहा कि वो ए से कितनी दूरी पे मिलेंगे। ये क्वेश्चन शायद मैंने करा दिया, एक बार फिर आपसे करा रहा हूँ, ये ध्यान देना। 20 मिनट पहले चल रही है, कौन सी वाली, ये वाली ट्रेन, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपको मैंने करा दिया। 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, ये कितना हो गया, 15 चौका 60 और कितना आ गया 5, तो 5 किलोमीटर। या तो इसको पीछे कर लो, या तो 5 किलोमीटर यहाँ से पीछे कर लिया मैंने। मैं फिर करा रहा हूँ आपको, पीछे करा चुका इस क्वेश्चन को। 5 किलोमीटर मैंने पीछे कर लिया, टोटल डिस्टेंस ज्यादा आएगी। या मैं 5 किलोमीटर इसको आगे चला दूंगा, 5 किलोमीटर इसको 5 मिनट आगे चला दूंगा, पहले चला दूंगा। लेकिन मैं इसी से करता हूँ। तो टाइम निकालना सबसे पहले मुझे, टाइम। टाइम क्या, दोनों जब हमारी आपस में मिलेंगी तो टाइम बराबर होता है कुल दूरी बटे, सॉरी दूरी बटे स्पीड। स्पीड कितनी है, 4, 20 और 15 35, तो 35 से इसको उड़ा देंगे, 55 आएगा। क्योंकि 5 किलोमीटर वो है, ये पहले भी मैं यही कर रहा था। 5 सत्ते 35, 5 नहीं 45, 5 एकम 5, 13 सत्ते 91, 13 सेकेंड, 13 घंटा, 13 घंटे में मिलेंगी। अब मुझे ए से कितनी दूरी पर है, भाई ए यहाँ है, ठीक है। ए की चाल कितनी है, 15, तो ये 13 घंटे में कितनी दूरी तय कर देगा, 5, 15 गुना 13, 13 पंजे 65, बच्चे हमारे कितने, 6, 13 कम से 19, 195 किलोमीटर की दूरी पर आके मिल जाएंगे। नेक्स्ट, 2.8 घंटे में 315 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए मीटर प्रति सेकंड में कार की औसत गति क्या। भाई देखो, स्पीड पूछी है, सबसे पहले स्पीड बराबर होती है दूरी बटे समय, 2.8 घंटे। और इसने कह दिया इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाना है। मीटर प्रति सेकंड में आपको बताता 5/18 से गुना करते हैं। यहाँ लगाया जी, पॉइंट उठाया, ऊपर लगा दी 0, 9 से काट दें, बिल्कुल 9 से काटेंगे, 3 से काटते हैं, 3 एकम 3 ना जाने की 0, 3 पंजे 15, बहुत अच्छे। 3 सिंह 18, 3 से फिर काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 से 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, बहुत बढ़िया। 7 चौक 28, 7 पंजे 35। अब ये कट जाएगा 2 से 5 बार, तो आंसर आ जाएगा 5 पंजे 25 पंजे 125 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड है। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 672 किलोमीटर की यात्रा तय करने के लिए एक्सप्रेस ट्रेन। आपको मैंने ये वाला क्वेश्चन पहले कराया था, आपको मैं रिवीजन के तौर पे इस क्वेश्चन को लेके आया हूँ कि इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, जरा बता देता हूँ। एक राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी से 14 घंटे अधिक लेती है। भाई ये एक्सप्रेस ट्रेन है, ठीक है, एक्सप्रेस। यह राजधानी से 14 घंटे अधिक ले लेती है, यानी राजधानी इससे 14 घंटे कम लेगी, ठीक है भाई, इससे 14 घंटे कम लेगी राजधानी, ठीक है। अब यह अपनी गति यदि स्पीड को 1 से 2 कर दे तो टाइम कितना लगेगा, 2 से 1 लगने वाला है। कब, तो ऐसा करने पर यह राजधानी की तुलना में 8 घंटे कम समय लेती है, यानी 8 घंटे। अब जो राजधानी है वह इससे 8 घंटे अधिक समय लेती है, ठीक है। मैंने एरो करा है इसलिए कि राजधानी समय दे रही है, ये एरो की राजधानी का कम बता रहा है। अब एक बात बताइए, जो इन दोनों का अंतर है एक का, वो एक इसकी वजह से आएगा 14 और 8 की वजह से, 8 और 14 22, क्योंकि दोनों प्लस माइनस है। 1 बराबर 22 तो 2 बराबर कितना आ गया 44,
यानी जब मेरी एक्सप्रेस ट्रेन 44 घंटे ले रही है तो राजधानी तो उससे मेरा कम समय ले रही, कितना कम समय ले रही, 14 घंटे। तो कितना लेगी, 30 घंटे। तो राजधानी एक डिस्टेंस को पार करने में 30 घंटे लेगी और 30 घंटे राजधानी की स्पीड पूछी है। आज राजधानी की स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस 672 बटे 30, 3 से काटेंगे इसको, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और बचे कितने 1, 3 चौक 12, पॉइंट लगा दिया क्योंकि हमारा 30 दे रखा आवर, सॉरी स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुज 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और तनुजा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर, भाई एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। तो अब मेरा क्वेश्चन सिंपल बनने वाला है। वो कैसे सिंपल बनने वाला, देखो, अनुज, ए फॉर अनुज, टी फॉर तनुजा, एक दूसरे की ओर 15 kmph। भाई बहुत आराम से बता रहा हूं आपको, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वे 42 मिनट मिलते हैं, 42 मिनट बाद मिलते हैं, यानी दोनों ने रिलेटिव स्पीड कितने होगी, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 42 मिनट तक चले तो हमारे इस डिस्टेंस जो निकल कर आती है, स्पीड गुणा टाइम, स्पीड तो ही रही और गुणा टाइम 42, लेकिन ये घंटा में है, ये मिनट में है, इसको मिनट में बनाने के लिए क्या लगेंगे, 60 लगा लेंगे। अब हम इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, 5 से 5 सत्ते 35 और 12 पंजे 60। तो अब मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, और काट लो इसको 3 से, 3 चौक 12 और 14 तिया 42 और काटेंगे इसको, ये 2 बार और ये 7 बार, 7 सत्ते 49, डिस्टेंस होगी 49 बटे 2 किलोमीटर। यही आपसे पूछा गया, डिस्टेंस बताओ उनके बीच की दूरी क्या होगी, 49 बटे 2 किलोमीटर। नेक्स्ट, एक व्यक्ति सुबह 6 बजे, ये लास्ट क्वेश्चन पीछे था वीडियो में, मैंने बोला था आपको बाद में बताएंगे। एक व्यक्ति ए से 6 बजे निकल गया भाई और बी पर 10 बजे पहुंच गया, ठीक है यहां तक। और दूसरा व्यक्ति सुबह 8 बजे बी से निकलता है, इधर जाता है बी से 8 बजे और 11:30 बजे यहाँ पहुंच गया 11:30 पर, ठीक है। अब दोनों कितने बजे मिलेंगे भाई, अब आपको पहले बताया था ना, तो इसमें डिस्टेंस है और ना ही इसमें स्पीड है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करेंगे हम किससे, एलसीएम लेके। एलसीएम किसका, समय का। अब समय इसने क्या दिया है, समय सबका आता है, यहाँ पर 4 आवर और यहाँ पर 3.5 आवर, ये भी शायद क्वेश्चन हो गया है, फिर भी एक बार आपको रिवीजन के तौर पे बता देता हूँ कि टाइम अगर मेरा 4 और 7/2 का है तो स्पीड जो होगी 7/2 और 4 के रेशियो में होगी, यानी नीचे वाला हटा देंगे। अब नीचे हम किसकी, दोनों में 2 से गुणा करेंगे, यानी 7 और 8 के रेशियो में स्पीड होगी, 7 और 8 के रेशियो में स्पीड होगी। हमेशा आपको जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन चलाएंगे तो हम करेंगे इस प्रकार का, टाइम इक्वल करेंगे। क्या करेंगे, टाइम इक्वल। जब मेरी 7 और 8 के रेशियो में स्पीड है तो एक ऐसी संख्या जो 7 और 8 से कट जाए, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस माना मैंने 56 माना, 8 सत्ते 56, बहुत बढ़िया, ठीक है जी, 8 सत्ते 56, यानी 56 है दोनों का। ये किस टाइम चल रहे हैं भाई साहब, 6 बजे, ये किस टाइम चल रहे हैं, 8 बजे। तो दोनों को इक्वल टाइम चलाओ, टाइम इक्वल, इसको मैंने 8 बजे चलाया यानी 2 घंटे और चलाया, 2 आवर। तो एक ही जो हमारा स्पीड है टाइम का वो है 7, 7 दूनी 14, यानी 7 चलेंगे तो 14 हमारा ये डिस्टेंस चल लेंगे। अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस बची वो कितनी बची, हम आपको दिखाते हैं, एक सेकंड, हाँ जी। अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस बचेगी -14 करेंगे इसमें से 56 में से, तो कितने बचेंगे, 7, 14 गए तो कितने बचे, 42। अब 42 किलोमीटर। अब इसने कहा कितने बजे, 2 आदमी टाइम पूछ रहे हैं, टाइम बराबर 42 किलोमीटर की डिस्टेंस को अब दोनों आदमी 8 और 7 15 की स्पीड से, क्योंकि स्पीड क्या है, यही तो है स्पीड, कितने समय में पार करेंगे, 15 कम 15, 15 दूनी 30, बचे 12 बटे 15 और मिनट बनाने के लिए 60, 15 चौका 60, कितना कट गया, और 14 चौका 4 चौक 12 चौक 48, 2 घंटा 48 मिनट बाद मिल लेंगे, लेकिन कब से, 8 बजे से, 10:48 पर दोनों एक दूसरे से मिल लेंगे। तो एक बार मैं आपसे फिर इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूं, देखिएगा।
जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो ए ये है, यहाँ से एक आदमी चला 6 बजे और यहाँ पर पहुंच गया, ये है यहाँ से बी और यहाँ पर पहुंच गया 10 बजे। इन दोनों के द्वारा लिया गया समय 4 आवर। ठीक है, एक आदमी इधर से चला 8 बजे, यहाँ पर पहुंच गया 11:30 पे, यहाँ से लिया गया समय 3.5 घंटे। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले इस चीज को मैं अलग कर लूंगा। इसको तो दोनों को 4 और 7.5 को हम इक्वल बनाने की कोशिश करेंगे, सही बटे में नहीं लाएंगे। क्या मैं इन दोनों के एक एलसीएम ले लेता हूँ, 4 और 7/2 का, तो यहाँ से एक एलसीएम हम ये भी ले सकते हैं 28। क्या ले सकते हैं, 28 ले सकते हैं। 7 चौक 28 और 4 से 4, 4 दूनी 8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा इन दोनों की स्पीड है, ये है मेरा टाइम, ये है मेरी स्पीड। हम सबसे पहले टाइम इक्वल करेंगे, टाइम इक्वल यानी कैसे करेंगे, जब ये मेरा 6 बजे चल रहा है, ये 8 बजे चल रहा है, तो दोनों को 8 बजे दौड़ाएंगे। तो ए से जो चल रहा है पहला व्यक्ति, उसको 2 घंटे दौड़ाएंगे, 2 घंटे। और कितनी चाल है उसकी, 7, 7 दूनी 14। ठीक है भाई साहब, 7 दूनी 14, इसे देखना। अब 14, मेरी टोटल डिस्टेंस कितनी थी भाई, 28, तो 14 उसमें से निकाल दिया। अब जो शेष बची डिस्टेंस, शेष वो कितनी बची, 14 बची, 14 दूनी 28। अब दोनों मिलके कितने से करेंगे, 8 7 15 से, तो यहाँ आने वाला है मेरा 1 घंटा 15 नहीं 14/15, और इसको सीधा बना लेंगे हम, घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे, मिनट में, सॉरी मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, 60 से गुणा कर लेंगे, 15 चौका 60, 14 चौका 56, यानी 56 मिनट बाद वे मिल जाएंगे। 56 मिनट बाद, 56 मिनट किसके, 8 बजे के, 8 बजे के 56 मिनट बाद में हम जोड़ देंगे इसको, 8:56 पर वो मिल जाएंगे। 8:56, पीछे वाला थोड़ा दिक्कत में आ गया, एलसीएम हमने ज्यादा ले लिया था उसका। 8:56 पर वे दोनों मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं हम। मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं कि आप ज्यादा मेहनत करेंगे तो आपके लिए बहुत ही सुखदायी होगा। आप हर एक क्वेश्चन को, मेरा जो क्वेश्चन है, हमारा एक अभी भाई ने कमेंट की, ये है कोई हमारा पंकज सिंह राठौर, उसने कमेंट किया है कि आप सर हार्ड क्वेश्चन बना रहे हैं। तो हार्ड क्वेश्चन उसने बताया, हम आपके लिए थोड़े लो लेवल के क्वेश्चन लाए हैं। हार्ड क्वेश्चन को पढ़ाने से आपका ही फायदा है, आप अच्छे से तैयारी करेंगे। फिर भी कोई नहीं, अगर आप हमें बताते हैं हम उस पर विशेष ध्यान देंगे। तो देखते रहिए हमारा चैनल, हम आपके लिए अच्छे क्वेश्चन लाते हैं। हमारा ध्યેय है कि आप एनटीपीसी हो या डीपी हो, कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग एसएससी 10+2 की तैयारी कर रहे हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं। कुछ लोग अपना सपना यूपीएसआई का लेके बैठे हैं, कुछ लोगों का सपना ग्रुप डी भी है। तो हम हर सपने को साकार करने के लिए नहीं बोल रहे, हर सपने को साकार कराने में आपकी मदद करेंगे, लेकिन साकार किसको कराना है, खुद को करना है। दोस्तों मैं पंकज धनराज विदा लेता हूँ आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे क्वेश्चनों के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच।